सो हे एवरीवन, पाइथन की इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पाइथन पे और एक इंटरेस्टिंग सा ऑपरेटर सीखने वाले हैं, जो कि है पाइथन पे और ऑपरेटर किस तरह से काम करता है। तो पिछले पार्ट पे हम लोग देखे थे कि पाइथन पे किस तरह से एंड ऑपरेटर काम करता है एंड उसका एक टेबुलर स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर देखे थे कि किस तरह से कौन कौन से सिचुएशन पे कब कब ये ट्रू रिजल्ट रिटर्न करेगा एंड कब ये फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। तो उसी हिसाब से हम लोग अगर इसको देखेंगे ना और ऑपरेटर को, तो ये एंड की तरह ही सेम है। तो हम लोग आज देखने वाले हैं, यहाँ पर मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ कि हम लोग आज देखने वाले हैं कि और ऑपरेटर क्या होता है। और ऑपरेटर देखिए बहुत ही सिंपल है। एज सच हम लोग पहले ही ये एंड ऑपरेटर के बारे में जानते हैं, तो और ऑपरेटर हम लोग को ईजी रहेगा। इसका सिंपल सा फंडा है। एंड ऑपरेटर पे क्या था कि जब तक आपका दोनों कंडीशन ट्रू ना हो तब तक ये ट्रू नहीं होगा। मीन्स आपका रिजल्ट ट्रू होने के लिए आप जितना भी सारा कंडीशन दे रहे हो, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 एंड कंडीशन n, जितना भी सारा है, आपको हर एक कंडीशन को ट्रू होना पड़ेगा आपका रिजल्ट को ट्रू होने के लिए। बट और थोड़ा सा डिफरेंट है, ये जो और ऑपरेटर है उसको ट्रू होने के लिए सिर्फ कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये रिजल्ट भी आपका ट्रू दे देता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कंडीशन 1 ट्रू है एंड कंडीशन 2 फॉल्स है, एंड अगर आप और ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो तो आपका रिजल्ट ट्रू होगा, क्योंकि मैंने जो बोला कि और ऑपरेटर क्या बोलते हैं कि कोई भी एक कंडीशन आपका ट्रू हो जाए तो मेरा जो पूरा रिजल्ट सेट होगा वो आपका ट्रू होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कंडीशन 1 था, कंडीशन 2 था, एंड दोनों पे ही देखिए एक कंडीशन हम लोगों का ट्रू मिल गया है, इसलिए ये रिजल्ट ट्रू दे रहा है। अभी मान लीजिए अगर ये फॉल्स रहा एंड ये भी फॉल्स रहा, देखिए दोनों ही फॉल्स है, मतलब ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स, तो ये रिजल्ट फॉल्स आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर कंडीशन 1 फॉल्स रहा एंड कंडीशन 2 जो है ट्रू रहा, तो मैं क्या बोला था, कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो तो वो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। देखिए कंडीशन ट्रू है तो ये रिजल्ट जो है ये ट्रू हो जाएगा। एंड फोर्थ वाला देख लेते हैं। अगर कंडीशन 1 भी ट्रू रहा एंड कंडीशन 2 भी ट्रू रहा तो रिजल्ट ऑब्वियस सा चीज़ है, ये भी ट्रू ही रहेगा। तो फॉल्स कब आएगा, जब हम लोग और ऑपरेटर यूज़ करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर कंडीशन दोनों ही फॉल्स हुआ तभी रिजल्ट जो होगा वो फॉल्स होगा। मान लीजिए आपने कंडीशन 1, कंडीशन 2, 3, 4, 5 बहुत सारा कंडीशन आपने दिए हो, तो सिर्फ और सिर्फ अगर पूरा जितना भी सारा कंडीशन आप लिखे हो, अगर सभी कंडीशन फॉल्स होता है तो ही आपका रिजल्ट सिर्फ फॉल्स होगा। बाकी जितना भी केसेस है, मान लीजिए कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो आपका रिजल्ट जो है या फिर एंड रिजल्ट जो है वो आपका ट्रू ही होगा, है ना। इंटरेस्टिंग सा चीज़। तो चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं। हम लोग एंड ऑपरेटर के बारे में सीखे थे, बहुत ही अच्छा था। तो और ऑपरेटर के बारे में देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो मान के चलिए हम लोगों के पास एक नाम बोल के एक वेरिएबल है, तो जिसका वैल्यू मैं दे दिया 20, एंड देन हम लोग यहाँ पर एक रिजल्ट को स्टोर करने वाले हैं कि रिजल्ट इक्वल टू, मैं ये चीज़ देखना चाहता हूँ कि अगर ये जो नंबर है, मान लीजिए मैं यहाँ पर या फिर वो वाला एग्जांपल मैं आपको बाद में देता हूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिखने वाला हूँ कि अगर ये नंबर 30 से ज़्यादा होता है एंड 50 से कम होता है तो ये हम लोगों को एक रिजल्ट देगा। तो किस तरह से हम लोग कंडीशन देंगे, अगर ये नंबर 30 से ज़्यादा होता है तो इसलिए हम लोगों को कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर देंगे अगर नम जो है ग्रेटर देन और इक्वल होता है कितना, 30 से ज़्यादा होता है, एंड मैं यहाँ पर अभी एंड ऑपरेटर नहीं यूज़ करूँगा, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे और। तो मैंने यहाँ पर दे दिया और ये जो नंबर है अगर ये 50 से कम होता है तो ये एक जो जितना भी सारा रिजल्ट होगा ये और ऑपरेटर, तो वो जो रिजल्ट होगा वो ये रिजल्ट बोल के जो वेरिएबल है वहाँ पर स्टोर करवाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल सा दे देता हूँ प्रिंट, एंड मैं प्रिंट करूँगा किसको, ये जो है रिजल्ट को। ठीक है, सो आप लोग बोलिए कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। देखिए पहला कंडीशन क्या है, अगर नाम जो है, नाम का जो वैल्यू है वो अगर 30 से इक्वल और फिर ज़्यादा हुआ तो पहला कंडीशन ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा। हम लोगों का नाम का वैल्यू कितना है, 20, तो यहाँ पर होगा क्या 20 30 से इक्वल या फिर 30 से ज़्यादा है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग को दे दिया फॉल्स। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जस्ट किस तरह से इंटरप्रेटर काम करेगा, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर दे दिया कि यहाँ पर फॉल्स वो दे देगा। फिर यहाँ पर और ऑपरेटर है, वो दोबारा यहाँ पर चेक करेगा क्या नाम जो है वो 50 से कम है, तो यहाँ पर क्या उसको रिजल्ट आएगा ट्रू, क्योंकि नाम का वैल्यू क्या है 20 तो 50 से छोटा ही है, तो यहाँ पर ट्रू दे देगा। एंड हम लोगों का जो और कंडीशन है या फिर और ऑपरेटर है उसके बेसिस पे अगर हम लोगों को फॉल्स मिलता है एंड ट्रू मिलता है तो अल्टीमेट रिजल्ट वो क्या देगा, ट्रू देगा। मतलब ये रिजल्ट के अंदर हम लोगों को अल्टीमेटली ट्रू स्टोर होगा। ठीक है,
तो इसी तरह से और स्टोर होता है या फिर और काम करता है। तो मैं कंट्रोल Z करके दोबारा फिर से ये वाला स्टेटमेंट पे चला जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अल्टीमेटली रिजल्ट हम लोगों को ट्रू आएगा। तो हम लोग अगर इसको रन करेंगे, एक बार हम लोग रन कर देते हैं, तो यहाँ पर दे देते हैं कि पाइथन स्पेस main.py। तो देखिए यहाँ पर ट्रू रिजल्ट आ रहा है ना। तो जैसे कि हम लोग सोचे थे तो उसी तरह से यहाँ पर ये काम कर रहा है। तो अभी चलिए हम लोग थोड़ा सा कंडीशन को जो है थोड़ा सा ट्विक करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर दे देते हैं कि अगर नाम 30 से ज़्यादा है एंड मान लीजिए यहाँ पर हम लोग 10 कर देते हैं इसको, ठीक है। तो अगर ये नंबर जो है ये 30 से बड़ा होता है एंड नंबर जो है अगर 10 से छोटा होता है, तभी ये जो पूरा कंडीशन है ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों का नंबर क्या है 20। तो पहला वाला कंडीशन क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा, ऑब्वियस सी चीज़ है। एंड दूसरा वाला कंडीशन क्या आएगा, नाम लेस देन और इक्वल 10। तो ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि नाम का वैल्यू कितना है 20 क्या 10 से छोटा या फिर उसका समान है, नहीं है। तो ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स होगा। अगर ये भी फॉल्स हुआ और ये भी फॉल्स हुआ तो देखिए अगर दोनों ही फॉल्स है तो क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स। तो जैसे कि एंड ऑपरेटर के बारे में भी मैं बोला था कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कंडीशन 1 और सिर्फ कंडीशन 2 ही दे सकते हो, यहाँ पर आप मल्टीपल और दे सकते हो, जैसे कि और कुछ एक कंडीशन, उसके बाद फिर एक और फिर एक कुछ कंडीशन। तो इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशंस भी यहाँ पर दे सकते हो। बट ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा ये डिपेंड करेगा आप जितना सारा कंडीशन दिए हो ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर अगर इसको दोबारा रन करेंगे, मैंने इसको क्लियर कर दिया, क्लियर होगा एंड मैंने इसको दोबारा रन किया, तो देखिए अभी ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। एंड आप लोग जानते हो ये क्यों फॉल्स रिटर्न कर रहा है ना। तो मान लीजिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर इसका जो वैल्यू है ये हम लोग आवर कर देते हैं, ठीक है। एंड मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया या फिर रिजल्ट दे दिया कि ऑफिस आवर या फिर यहाँ पर कर देते हैं कि इज़ ओपन बोल के एक वेरिएबल ले लेते हैं, हाँ यहाँ पर अंडरस्कोर होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ऑफिस का हम लोग कब तक ये ओपन होगा, अगर ये आवर जो है, मान लीजिए मैंने आवर दिया, ये अगर 10 बजे से ऊपर आप आएंगे एंड अगर आप मान लीजिए 7, तो मैं यहाँ पर 19 दे दिया, अगर इसके बीच में आप आओगे, एक्चुअली इसके बीच में नहीं, मैं जस्ट ये करना चाहता हूँ कि आप अगर ऑफिस टाइमिंग के बाहर आप आओगे तो आपको ऑफिस क्लोज्ड मिलेगा। तो इस तरह का एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ कि आप अगर 19 के बाद आते हो या फिर आप अगर सुबह 10 बजे के पहले आते हो, ठीक है, तो आपको ऑफिस खुला हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैं आया सुबह के 11 बजे, ठीक है, एंड ये ओपन नहीं होगा, ये होगा हम लोगों के लिए क्लोज्ड, ठीक है। तो देखिए मैंने कब आया, मैंने 11 बजे आया। तो देखिए यहाँ पर मैं रिजल्ट को प्रिंट करवाता हूँ, तो बोलिए तो ये क्या होगा, आवर है, तो मैंने 11 बजे आया, तो देखिए मतलब ये जो है ये क्लोजिंग का टाइम है। मीन्स मैं अगर 7 बजे के बाद आऊँ या फिर मैं 10 बजे से पहले आऊँ तो मुझको ऑफिस क्लोज मिलेगा। तो ये अगर ट्रू होगा तो मतलब ऑफिस क्लोज है, ठीक है, और ये अगर फॉल्स हुआ इसका मतलब ऑफिस ओपन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो मैंने एक बार क्लियर कर दिया एंड इसको रन किया। ओह सॉरी, यहाँ पर शायद कुछ एक और प्रिंट हो गया, आवर प्रिंट हो गया, बट मुझको यहाँ पर इस क्लोज को प्रिंट करवाना है, ठीक है। क्लियर किया, रन किया, देखिए यहाँ पर फॉल्स बोल रहा है, मतलब ऑफिस ओपन है, ठीक है। तो ये और कंडीशन से मैंने दिखाया। एंड अगर आप यहाँ पर ओपन दिखाना चाहते हो कि ये ऑफिस ओपन है कि नहीं, तो यहाँ पर आप लोग एंड कंडीशन देखें, उसका जो टाइमिंग है कि अगर 10 बजे से लेकर के 7 बजे से अंदर वो वाला हुआ तो ऑफिस ओपन रहेगा या फिर क्लोज रहेगा। इस तरह का आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक जस्ट छोटा सा आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाया कि ये ट्रू देता है या फिर फॉल्स देता है। तो बाद में हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोग ऑपरेटर सीखे हैं, जैसे कि कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इन सभी को लेकर के किस तरह से हम लोग लॉजिकल स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि अगर ये ऑफिस क्लोज हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये ऑफिस ओपन हुआ तो हम लोग क्या करेंगे। तो इस तरह का काम हम लोग सीखेंगे साथ ही साथ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से और ऑपरेटर काम करता है पाइथन पे, एंड किस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, एंड किस तरह से ये रिजल्ट रिटर्न करता है हम लोगों को, सब कुछ, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं हर एक कमेंट को देखता हूँ एंड उसका रिप्लाई भी करता हूँ। एंड अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सभी के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।